का तो पर्पज़ यही था कि जगह जगह लोगों से मिला जाए, क्योंकि मैं आधे से ज़्यादा सर्विस मैंने रूरल एरियाज़ में काटी है, रूरल डेवलपमेंट में काटी है। तो मेरी अपनी अंडरस्टैंडिंग ये है कि जब तक आपको लोगों की मुश्किलें लोगों से ना पता चलें, आप आगे नहीं बढ़ सकते हैं। और ऐसा भी नहीं है कि जो आज सारी चीज़ें कही गई हैं, जितनी भी इंटेंशन हो आपकी अच्छी, वो सारी की सारी चीज़ें अमल में नहीं आ सकती। वक्त की कमी होती है और कई सारी चीज़ें हैं जिसमें मुश्किलें हैं। लेकिन ये मैं अश्योर करूँगा कि जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जो प्रायोरिटी देने वाली होंगी, उन चीज़ों के ऊपर अमल करेगा और अच्छे इंटेंशंस का अमल किया जाएगा। और जो काम जिनको इसको इम्प्लीमेंट करना है, उनके थ्रू इसको इम्प्लीमेंट कराया जाएगा। बड़ी बड़ी मेजर चीज़ें हैं हमारे यहाँ की। आपका एरिया ब्लेस्ड है, टूरिस्ट पोटेंशियल है, इसलिए हमें कोई ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। इसमें यही देखना है कि वो टूरिस्ट एरिया, जो टूरिज़्म के लिए लोग आते हैं, आके वो क्या चाहते हैं, वो चीज़ें हम यहाँ पे इंश्योर करें। वो रोड कनेक्टिविटी हो, मोबाइल कनेक्टिविटी हो, यहाँ स्टे करने का सिस्टम हो, ऐसा सिस्टम हो वो यहाँ पे आके 1 नहीं 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 6 दिन 7 दिन जितना ज़्यादा स्ट्रेच हो सके वो एरिया का सर्किट इस तरह का बने, ताकि लोगों के पास डिफरेंट चीज़ें पता चले कि उनके पास ये डिफरेंट है। और टूरिज़्म के साथ बैठ के अलहदा मीटिंग होगी, उस इंफ्रास्ट्रक्चर और उनकी चीज़ों की तरफ बढ़ेंगे। विल हैव ए रोड प्लान, रोड मैप होगा, रोड प्लान में कैसे चलना उस पर फोकस रखेंगे। दूसरी चीज़ इम्पॉर्टेंट, बार बार 2-3 बार भद्रवा डोडा का रोड है, मैं खुद परेशान हूँ और फर्स्ट डे से आके शायद 4-5 बार 3 बार तो मैंने उसी को अपने पास वहाँ डोडा में बुलाया है। 2 बार मैं यहाँ डोडा विज़िट में उनको बुला के पीछे भालड़ा आया था, वहाँ विज़िट किया है। उनके अपने सिस्टम्स हैं, लेकिन उनके सिस्टम्स के पीछे पड़ के हम ये चीज़ करवा लेंगे उनसे। अगर मैं उनका वेट करूंगा इसी महीने तक, अगर नहीं होता तो एस्केलेट करेंगे मैटर की। अगर इनसे हो नहीं पा रहा तो हमें क्या ज़रूरत है इनकी रोड कंटिन्यू करने की। एक ऑर्गेनाइजेशन है, हम कितनी देर वेट करेंगे, इसीलिए कि उनके सिस्टम नहीं है। वो डिसीजन भी ले सकते हैं कि डिपार्टमेंटल कर लें, अर्जेंसी है, बड़ी सारी चीज़ें हैं, तो वो मेरे लिए प्रायोरिटी रहेगी। मैं काम कर रहा हूँ उस पर, पीछे पड़ा हूँ, आपसे ज़्यादा पीछे पड़ा हूँ, तो उसमें नहीं होती तो मुझे आपसे ज़्यादा अफसोस रहेगा, पर होपफुली ये चीज़ मैच्योर हो जानी चाहिए। आपकी इंटरनल जो डोडा सिटी है उससे टूरिज़्म भी डिपेंडेंट है। आप लोग रोज़ यहाँ आते हैं। ड्रेनेज सिस्टम की आपने बात की, जो ड्रेनेज सिस्टम है हमारा पुराना है, ख़राब है, और उसकी प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन और जो काम कर रहे थे खासकर पीएचई ने, वो गलत तरीके से की है। नालियों के अंदर आपने पाइपलाइन बिछाई है, जबकि वो और नीचे अंडरग्राउंड जानी चाहिए थी, ताकि वो नाली के साथ उसका लिंक ना हो। अभी पॉलीथीन फंसेगा, जो चीज़ें फंसेगी, और उसके बाद पूरा ड्रेनेज सिस्टम चोक हो जाएगा जब इस तरह की बारिशें आती हैं, और उससे आपकी जो रोड है जितनी भी अच्छी बनेगी उसकी लाइफ ख़त्म हो जाएगी। ब्लैक टॉप है वो हर थोड़ी देर के बाद रोड ख़त्म हो जाएगी। तो ये आप एडी साहब, ये इनका सिटी के 2 चीज़ें आप एड्रेस करिए। पैसे कहाँ से आएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, यू शुड हैव ए रोड मैप कि हमने करना क्या है। वो 1 साल में हो, 1.5 साल में, 2 साल में हो, हम हर साल नए नए डॉक्यूमेंट बना देते हैं जिसका फ़ायदा नहीं है। आप एक ट्रैफिक पे रेगुलेशन और एक सड़क ड्रेनेज सिस्टम पे, सड़कें बनती रहेंगी, ड्रेनेज सिस्टम इम्पॉर्टेंट है विच गिव्स लाइफ टू द रोड। वो उन्होंने बात की है, पीएमजीएसवाई में उन्होंने कच्ची रोडें रख ली हैं। पीएमजीएसवाई का कॉन्सेप्ट है, फेज़ 1 में ड्रेनेज, क्रॉस ड्रेनेज और प्रोटेक्शन वॉल बनती है, उसके बाद सड़क बनाई जाती है, क्योंकि ये चीज़ें लाजमी है उसको देने के लिए, अदरवाइज सड़क बना के क्या करना, अगले दिन सब निकल जाता है। बिल्कुल। तो ये आप 2 चीज़ें आप अपने जिम्मे लीजिए। एक, जो ट्रैफिक का सिस्टम है आसान नहीं है इतना। एनफोर्समेंट पुलिस को भी बता दीजिए, एनफोर्समेंट ये नहीं है कि एक दिन आए, धाड़ मार धाड़ की, गाड़ियाँ गुड़ियाँ क्रेन से उठाए और अगले फिर महीना वही चलता रहा। वो शोकेसिंग इम्पॉर्टेंट नहीं है, इम्पॉर्टेंस है कि आपका उनको डर हो, सिस्टम हो, उसके साथ साथ आप लोगों को फैसिलिटी भी दे दी। आज तक आपने लोगों को अलाउ कर दिया सड़कों पे लगाने के लिए, उनको पार्किंग आज तक अगर आपने कंट्रोल नहीं किया है तो पार्किंग का ढूंढिए, सिस्टम बनाइए कि कहाँ कहाँ पार्किंग हो सकती है। पार्किंग स्पेस देने के बाद फिर एनफोर्स कराइए उनको। क्यों वो थोड़ी हम 10 मिनट आगे 10 मिनट आगे चल क्यों नहीं सकते हम?
अगर कोई बुजुर्ग है उसको छोड़ के हम वापस क्यों नहीं आ सकते। तो ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। माल रोड शिमला में अभी तक पैदल लोग चलते हैं, ना दुकानों को कोई ज़रूरत पड़ी माल की, रेगुलेटेड है टाइम। तो अगर वहाँ हो सकती है तो यहाँ भी हो सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन मेहनत सभी को इसके लिए करनी है। कोई चीज़ मुश्किल नहीं होती, लेकिन मुश्किलात फिर हमें सब मिलकर काम करना है। लोगों को भी अपनी एनक्रोचमेंट दूर करनी है, व्यापार मंडल को, दुकानदारों को भी। वो फुटपाथ जो आपने बात की, फुटपाथ पूरा है, लोग बाहर आए हैं। किसी एक दिन आपने पूरा मजिस्ट्रेट गया इधर उधर उठा रहे, अगले दिन फिर लग जाते हैं। तो ये हैबिट डेवलप करने के लिए थोड़े से हमें मेहनत करनी पड़ेगी। होपफुली इसमें काम किया जाएगा। बाकी डिपार्टमेंट्स को मैंने बड़ी बार कहा है, पीएचई पीडी सब डिपार्टमेंट अच्छे तरीके से काम करें, क्योंकि अगर मेरे पास कोई करप्शन का या कोई गलत काम का कोई आता है तो मैं टॉलरेट नहीं करूँगा। टाइम कम होने की वजह से कई चीज़ों पे एक्शन नहीं लिया जाता, बट दैट डज नॉट मीन कि कोई इस तरह की लेथार्जी हो। पैसा जहाँ पे है वो लगना चाहिए। आज तक अगर पैसा सारा पीएचई डिपार्टमेंट इतना इतना पैसा आता है, मैंने एक दो इंक्वायरी आपको बोली है आज की मीटिंग में, अनाउंस नहीं की हैं, बट मैंने इनके जहन में लाई हैं कि वो उनको इंक्वायरी करेंगे। खासकर काफ़ी इश्यूज़ हैं जिन पे आया है, पैसे आए हैं। उसका पर्पज़ ये नहीं है कि पुरानी चीज़ें हम निकाल के करें, उसका पर्पज़ ये है एक दो ऐसी इंक्वायरी करेंगे, एक्शन होगा तो आने वाले जो डेवलपमेंट है हमारी वो अच्छे तरीके से हो पाएगी। तो मैं आपका एक बार फिर शुक्रिया करता हूँ।